जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल दोस्तों हम लोग सौरमंडल यानी कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में देखने वाले हैं इसमें। और दोस्तों आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों हम लोग इसमें थ्योरी के साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे दोस्तों, जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। टोटल हम क्वेश्चन भी लेके आए हैं। पहले हम लोग दोस्तों थ्योरी देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए हैं दोस्तों, इसी सब्जेक्ट से संबंधित है। तो चलिए बिना देर के दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहला बोल रहा है दोस्तों कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। याद रखिएगा, जो दोस्तों पृथ्वी के घेरने वाला आकाश है वह ब्रह्मांड कहलाता है। और ब्रह्मांड का अध्ययन की बात की जाए दोस्तों तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं उसको। याद रखिएगा, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की जो घटना होता है दोस्तों उसे बिग बैंग बोलते हैं। याद रखिएगा, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत किसका है दोस्तों, तो बिग बैंग थ्योरी है। याद रखिएगा, यह महाविस्फोटक सिद्धांत था दोस्तों। और बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था, तब जॉर्ज लेमेंटियर ने। याद रखिएगा, यह जॉर्ज लेमेंटियर दोस्तों बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, जो 1894 से 96 में इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा, और दोस्तों बिग बैंग थ्योरी ही ब्रह्मांड उत्पत्ति में इसको सिद्धांत को मान्य दिया गया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है दोस्तों, और यह कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, कोपरनिकस की बात की जाए तो यह सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। ये कोपरनिकस ही कहे थे। याद रखिएगा, मतलब दोस्तों पृथ्वी को केंद्र माने थे और सूर्य जो है दोस्तों यह सौरमंडल का केंद्र है। याद रखिएगा, और पृथ्वी जो है और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये कौन कहते हैं, तो कोपरनिकस। लेकिन दोस्तों पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, या दोस्तों टॉलमी साहब बोले थे। याद रखिएगा, टॉलमी साहब दोस्तों बोले थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन कोपरनिकस बोले थे कि सूर्य जो है दोस्तों यह सौरमंडल का केंद्र है। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा केपलर ने। दोस्तों जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था और यह जर्मनी के निवासी थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बोल रहा है कि किसने कहा था कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताने वाले कौन थे, हब्बल। याद रखिएगा, एडविन हब्बल। यह 1920 ईस्वी में बताया था दोस्तों कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। फिर दोस्तों सौरमंडल की विकास की बात की जाए दोस्तों तो सौरमंडल का विकास जो है यह 4.5 अरब वर्ष पूर्व ही हो चुका था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का मौलिक कण है। यह किसने कहा था दोस्तों कि ब्रह्मांड का मौलिक कण है, तो हिग्स बोसान। याद रखिएगा, हिग्स बोसान बोले थे दोस्तों कि ब्रह्मांड का मौलिक कण है। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसान का अन्य नाम है दोस्तों गॉड पार्टिकल। नेक्स्ट है दोस्तों, बोल रहा है कि सर्न कहाँ स्थित है जहाँ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, LHC का दोस्तों पूरा नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा जेनेवा में स्थित है दोस्तों सर्न। कहाँ में, तो जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु की बात की जाए दोस्तों तो 13 बिलियन वर्ष है, और ब्रह्मांड का व्यास की बात की जाए 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है दोस्तों। याद रखिएगा, और ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है या अभिनव तारा या सुपरनोवा को बोलते हैं दोस्तों विस्फोटित तारा। याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा दोस्तों एक प्रकार का मृत प्राय तारे का विस्फोट अवस्था है दोस्तों सुपरनोवा। याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी दोस्तों प्रकाश वर्ष कहलाता है। याद रखिएगा। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो पारसेक। दोस्तों याद रखिएगा, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है दोस्तों पारसेक, और एक पारसेक बराबर दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष की मात्रक की बात किया दोस्तों तो यह दूरी का मात्रक है। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों वीडियो को अंत तक आप बने रहिएगा, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों और उसको भी हम लोग लेके आए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पाते हैं
कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष दोस्तों आपसे किलोमीटर में पूछेगा तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, यदि मीटर में पूछ देगा तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, नेक्स्ट बोल रहा है कि आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी है। तो आकाशगंगा क्या है दोस्तों? तो यह गैसों या बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह आकाशगंगा है दोस्तों, याद रखिएगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दोस्तों दुग्ध मेखला, जिसे मंदाकिनी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हमारा सौरमंडल का सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी यानी कि दोस्तों दुग्ध मेखला कहा जाता है, याद रखिएगा। और आकाशगंगा की आकृति होती है दोस्तों, तो यह सर्पिलाकार होती है, याद रखिएगा। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? तो सर्पिलाकार। नेक्स्ट है आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी यानी कि मंदाकिनी का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, मंदाकिनी का सबसे नज़दीकी पूछा है तो देवयानी हो जाएगा, जिससे बोला जाता है एंड्रोमेडा। अगर पूछा है दोस्तों हमारे यानी कि हमसे दोस्तों जो नज़दीकी है कौन सा है? तो मंदाकिनी हो जाएगा। और मंदाकिनी से नज़दीक हो जाएगा दोस्तों देवयानी, यानी कि दोस्तों हम लोग का सबसे नज़दीकी कौन सा है? तो मंदाकिनी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि आकाशगंगा मंदाकिनी का सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था। तो दोस्तों गैलीलियो ने, याद रखिएगा, गैलीलियो जो है दोस्तों यह बृहस्पति ग्रह को खोज किए थे और मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखे भी थे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेबुला यानी कि निहारिका है। तो निहारिका क्या है दोस्तों? तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है, याद रखिएगा। निहारिका क्या है दोस्तों? तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नेक्स्ट है नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला। तो याद रखिएगा दोस्तों ओरियन, जिसे दोस्तों हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसे दोस्तों ओरियन है, याद रखिएगा। ओरियन को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट है पल्सर होते हैं। तो पल्सर दोस्तों याद रखिएगा, यह तेज़ी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे हैं, पल्सर। नेक्स्ट है ब्रह्मांड का स्तंभ कहलाता है। तो ब्रह्मांड का जो प्रकाश स्तंभ है दोस्तों वह पल्सर ही कहलाता है, जो कि यह तेज़ी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा को हम लोग दोस्तों पल्सर बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों याद रखिएगा, तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बातें हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि तारों का मुख्य घटक क्या है? तो तारों का दोस्तों मुख्य घटक याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना है, याद रखिएगा। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों? तो सूर्य। और सूर्य का निकटतम तारा आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा प्रेक्सिमा सेंचुरी। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का निकटतम तारा दोस्तों सूर्य है और सूर्य का निकटतम तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन क्या है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा दोस्तों साइरस है, जिसे डॉग स्टार भी बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तारे का रंग दोस्तों सूचक होता है। तो याद रखिएगा जो तारे का रंग होता है उसके ताप का सूचक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना। यह दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा दोस्तों आकाश में टिमटिमाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत दोस्तों एस चंद्रशेखर ने दिए थे, याद रखिएगा, एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट कहता है कि एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो एस चंद्रशेखर को दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा। देखिए चंद्रशेखर सीमा क्या है? तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे दोस्तों चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, याद रखिएगा। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है दोस्तों? तो देखिए 1.44 सूर्य द्रव्यमान होता है दोस्तों, 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों तारों का सुंदर आकृति है। तो यह दोस्तों तारामंडल है। तारों का सुंदर आकृति क्या है? तो तारामंडल। अभी दोस्तों वर्तमान में तारोमंडल की संख्या की बात की जाए तो 89 है दोस्तों, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा तारामंडल हमारा सेंटारस है और सबसे छोटा तारामंडल दोस्तों हाइड्रा है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा तारामंडल जो कि सेंटारस है इसमें 94 तारा है और सबसे छोटा जो तारामंडल हाइड्रा है इसमें दोस्तों 68 तारे हैं वर्तमान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ध्रुव तारा भाग्य है। तो याद रखिए दोस्तों ध्रुव तारा किसका भाग्य है? तो यह लघु सप्तऋषि का। नेक्स्ट है दिशा निर्धारण में सहायक होता है। तो दिशा निर्धारण में सहायक दोस्तों ध्रुव तारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बातें हैं ध्रुव तारा सूचित करता है। तो ध्रुव तारा या दोस्तों उत्तर दिशा की ओर सूचित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है धूमकेतु। देखिए धूमकेतु क्या है दोस्तों? तो यह धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है दोस्तों, उसे को हम लोग धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु की बात किया दोस्तों तो 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु जिसे पुच्छल तारा बोल देते हैं दोस्तों वह हेली है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन कह देगा कि पुच्छल तारा दोस्तों जो 76 वर्षों में दिखाई देता है वो क्या है, तो हेली। यह अंतिम बार दोस्तों 1986 में दिखा था, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों यह पुनः हेली धूमकेतु दोस्तों 2062 में भी दिखने वाला है, याद रखिएगा। यह 76 वर्षों में दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला दोस्तों कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम दोस्तों घटते क्रम में, तो ध्यान रखना है आकार के अनुकूल बोला है। तो सबसे पहले तो होगा दोस्तों बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से पृथ्वी बृहस्पति से लेकर बात कर दीजिए आपको दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण ये सभी दोस्तों बाह्य ग्रह हैं। और ये जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों पीला कलर से, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, बुध, ये सभी दोस्तों आंतरिक ग्रह है, याद रखिएगा। और जो ऊपर में दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सभी दोस्तों बाह्य ग्रह हैं। बाह्य ग्रह घटते क्रम में दोस्तों लक्तरीय हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछेगा तो बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे छोटा ग्रह पूछ देगा तो आपसे बुध हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम, यानी कि दोस्तों बढ़ते क्रम में, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ध्यान रखिए दोस्तों याद कैसे करना है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद दोस्तों चारे आंतरिक ग्रह हो गया। उसके बाद जो चार बाह्य ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी दोस्तों बाह्य ग्रह हैं, याद रखिएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार दोस्तों हम लोग देख लिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य का केंद्रीय भाग है। तो सूर्य का दोस्तों केंद्रीय भाग क्या है, तो याद रखिएगा केंद्रीय भाग को दोस्तों केंद्र या कोर कहते हैं, सूर्य का केंद्रीय भाग को। सूर्य का केंद्र का तापमान दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर सूर्य का सतह के तापमान की बात किया दोस्तों तो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और केंद्र का तापमान दोस्तों 15 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूर्य का बाह्यतम परत। देखिए दोस्तों सूर्य की जो बाहरी परत है उसे हम लोग किरीट या कोरोना कहते हैं। बाह्यतम परत को क्या कहते हैं दोस्तों, तो किरीट या कोरोना। देखिए दोस्तों सूर्य का ध्यान रखिए कोरोना उत्सर्जित करता है, तो कोरोना दोस्तों याद रखिएगा यह एक्स किरण को उत्सर्जित करता है, कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है दोस्तों, तो प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। दीप्तिमान बोले तो दोस्तों जो हम लोग देखते हैं, जो भाग को हम लोग दोस्तों सूर्य का जो भाग हम लोग को दिखाई देता है उसे दोस्तों फोटोस्फीयर यानी कि दोस्तों प्रकाश मंडल कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश मंडल के ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है दोस्तों उसे वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों प्रकाश नहीं होता है, याद रखिएगा। देखिए सूर्य का जो प्रमुख संगठन दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन 71% है और हीलियम दोस्तों 26.5% है, और बाकी दोस्तों 2.5% जो है यह अन्य तत्व है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। किसका नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन का हीलियम में, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का दोस्तों हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की आकार की बात किया दोस्तों तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, याद रखिएगा। सूर्य का आकार कितना है, तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। ये नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है, तो याद रखना दोस्तों 149.598 गुने 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सीधे से आप याद कर लीजिएगा दोस्तों लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर अगर दोस्तों आपको पूछेगा पॉइंट में तो 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा एग्जैक्ट, 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगर मिलियन में पूछेगा आपसे तो 14,9.6। सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दोस्तों चंद्रमा आ जाता है। ध्यान रखना बीच में कौन आता है, तो चंद्रमा, तब सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण दोस्तों याद रखिएगा कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, याद रखिएगा। और चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों, तो जब बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण दोस्तों आपको पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। हाँ दोस्तों देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों कौन सा, चंद्रमा, जो कि लगभग 27 दिन 8 घंटा में दोस्तों परिक्रमा कर लेता है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश कैसा दिखता है, तो काला। आकाश नीला दिखता है दोस्तों तो परिकिरणन के कारण, याद रखिएगा। आकाश नीला क्यों दिखता है, तो परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सौरमंडल का मुखिया,
ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है दोस्तों? तो सूर्य होता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो अभी वर्तमान में 8 है। पहले 9 था दोस्तों। जो आपके बौना ग्रह था उसको श्रेणी से हटा दिया गया, जिसे प्लूटो बोला जाता है। या दोस्तों 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। सबसे बड़ा या भारी ग्रह तो कौन सा है दोस्तों? तो बृहस्पति, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। तो देखिए दूसरा सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों शनि हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो अरुण हो जाएगा, और चौथा वरुण हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध है, जिसे मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट पाते हैं। बोल रहा है दोस्तों कि सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध है। याद रखिएगा, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह दोस्तों बुध है, और पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। याद रखिएगा, सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह दोस्तों वरुण है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। पृथ्वी के दोस्तों पड़ोसी ग्रह हो जाएगा शुक्र एवं मंगल। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र एवं मंगल। देखिए दोस्तों जो भी ऑनलाइनर है सभी दोस्तों आप लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें जीके जीएस आपको पूछता है। और इसको दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप लोग देखिएगा कितना उसमें कवर कर पाते हैं। दोस्तों जो हम लोग थ्योरी देख रहे हैं उसी से क्वेश्चन वहाँ पे है। नेक्स्ट है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। याद रखिएगा। सर्वाधिक ठंडा ग्रह दोस्तों वरुण यानी कि दोस्तों नेपच्यून हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर वरुण ग्रह की बात की जाए दोस्तों तो वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो जॉन गैले ने 1846 ईस्वी में। याद रखिएगा। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है, और बिना उपग्रह वाला ग्रह दोस्तों बुध एवं शुक्र है, जिसका दोस्तों कोई चंद्रमा यानी कि दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है। देखिए लाल व हरा ग्रह, तो लाल ग्रह की बात की जाए दोस्तों तो मंगल ग्रह हो जाएगा, और हरा ग्रह की बात की जाए तो वरुण ग्रह। वरुण को दोस्तों हरा ग्रह कहते हैं, और लाल ग्रह मंगल ग्रह को। पीला ग्रह की बात की जाए दोस्तों तो बृहस्पति को, और नीला ग्रह की बात की जाए तो यह पृथ्वी को। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहते हैं, और पीला ग्रह बृहस्पति को, लाल ग्रह मंगल ग्रह को, हरा ग्रह तो वरुण को। लेटा हुआ ग्रह दोस्तों अरुण यानी कि दोस्तों यूरेनस को बोला जाता है लेटा हुआ ग्रह। याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? तो यह दोस्तों अरुण है, जो कि सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं यूरेनस का खोज किसने किया था? तो यूरेनस की खोज दोस्तों हर्शल के द्वारा किया गया था 1781 ईस्वी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं सबसे कम घनत्व वाला ग्रह दोस्तों यह शनि है, जो कि पानी में भी दोस्तों तैर जाता है, यानी कि पानी में डूबने वाला ग्रह नहीं है। याद रखिएगा। और सबसे अधिक पूछेगा दोस्तों किसका घनत्व है? तो पृथ्वी का, जो कि 5.5 है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता दोस्तों कौन सा ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। भोर या सांझ का तारा भी दोस्तों शुक्र यानी कि वीनस को ही कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों गैनीमेड है, जो कि यह बृहस्पति ग्रह का है। याद रखिएगा। और सबसे छोटा उपग्रह दोस्तों यह डिमोस है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। देखिए दोस्तों फोबोस और डिमोस उपग्रह है दोस्तों यह मंगल के हैं। याद रखिएगा। सबसे जो कि छोटा उपग्रह है दोस्तों डिमोस। नेक्स्ट पाते हैं शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन है दोस्तों। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह याद रखिएगा। यह दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों उपग्रह है टाइटन। और शनि ग्रह में वलय यानी कि छल्ला की संख्या कितनी है? तो 7 है। शनि को दोस्तों रिंग्स की खोज किसने किया था? यानी कि दोस्तों छल्ला को तो गैलीलियो ने खोज किया था। याद रखिएगा। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज कहेगा दोस्तों परिभ्रमण तो बृहस्पति का, और सबसे धीमी कहेगा दोस्तों तो शुक्र ग्रह का हो जाएगा। याद रखिएगा। शुक्र ग्रह का सबसे धीमी है, और सबसे तेजी दोस्तों बृहस्पति ग्रह का। जो कि दोस्तों सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह तो बुध हो जाएगा, जो कि 88 दिन में कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा दोस्तों यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और वरुण अरुण। याद रखिएगा। शुक्र और अरुण दोस्तों या सूर्य पृथ्वी का दोस्तों विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, यानी कि दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी ग्रह की तुलना में दोस्तों बाकी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है। देखिए दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकट तारा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए दोस्तों जो निकट तारा है जैसे सूर्य, तो इसका जो है प्रकाश दोस्तों पृथ्वी तक पहुंचने में इसका लगता है समय 4.2 वर्ष। याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों बोल रहा है कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। देखिए सूर्य का दोस्तों लगता है 8.3 मिनट, कहीं कहीं दोस्तों देता है 8.16, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 8.20।
तो यानी कि दोस्तों 500 सेकंड भी हो जाएगा, और या 1.3 सेकंड किसका है, तो 1.3 सेकंड दोस्तों याद रखिएगा। चंद्रमा को प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगता है समय दोस्तों 1.3 सेकंड। देखिए दोस्तों, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई क्या है दोस्तों, तो 36,000 किलोमीटर याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह स्थित है दोस्तों, तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है क्षुद्र ग्रह। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की बात की जाए तो सेरेस है, इसकी खोज दोस्तों पियाजी ने किया था, याद रखिएगा। सबसे दोस्तों बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सेरेस, और इसकी खोज किसने किया था, तो पियाजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, देखिए पृथ्वी एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा हो जाएगा। सी ऑफ ट्रिक्वालिटी स्थित है, यह चंद्रमा पर दोस्तों। सी ऑफ ट्रिक्वालिटी मतलब शांत का हो जाता है दोस्तों। बौना ग्रह है दोस्तों, यह प्लूटो बोलते हैं, इसका सेरेस एरिस, याद रखिएगा। ये सभी दोस्तों बौना ग्रह के श्रेणी में है। प्लूटो की खोज दोस्तों 1930 में टॉम बैग ने किया था, और इसको ग्रहों की श्रेणी से दोस्तों 2006 में हटा दिया गया था प्राग बैठक में, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जो थ्योरी देखे हैं इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लाए हैं दोस्तों, जिसमें 45 टोटल क्वेश्चन है। यदि आप लोग थ्योरी दोस्तों अच्छे से देखे होंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप दोस्तों 45 में 45 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को दोस्तों सीरीज कैसा लग रहा है, और दोस्तों आप लोग थ्योरी देखकर 45 क्वेश्चन में कितना आप लोग सही कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट बोल रहा है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन दोस्तों याद रखिएगा कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बोल रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों जॉर्ज लेमेंटेर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो देखिए दोस्तों हम लोग अभी देखे हैं सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो दोस्तों सेंटारस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों, सेंटारस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो देखिए दोस्तों बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, बुध और शुक्र के पास दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सी ऑफ ट्रिंक्वालिटी कहाँ पर स्थित है, तो सी ऑफ ट्रिंक्वालिटी दोस्तों याद रखिएगा यह चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो विस्फोटी तारा दोस्तों अभिनव तारा को बोलते हैं, याद रखिएगा, जिसे सुपरनोवा भी बोला जाता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो याद रखिए दोस्तों खगोलीय एकक पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी दोस्तों खगोलीय एकक कहते हैं, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हो पा रहा है थ्योरी के बाद दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो यह प्रकाश वर्ष दोस्तों याद रखिएगा दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए दोस्तों आप लोग क्या है, तो देखिए जिनका ऑप्शन नंबर बी है और बिल्कुल राइट है दोस्तों, नाभिकीय संलयन दोस्तों। और किसका, तो हाइड्रोजन का दोस्तों, हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, तो एक वर्ष में दोस्तों प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी दोस्तों क्या होता है, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष उससे हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल कहलाता है, तो गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है दोस्तों, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। हिग्स बोसान गॉड पार्टिकल कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश दोस्तों पृथ्वी पर लगाता है कितना, तो 8.3 मिनट में, याद रखिएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो देखिए दोस्तों गैनीमेड यह बृहस्पति का उपग्रह है, जो कि दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों गैनीमेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 बोल रहा है कि एक पार्सेक बराबर होता है, तो एक पार्सेक बराबर दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 बोल रहा है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो सेरेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा दोस्तों सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों, तो यह शनि का हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया गया है, शनि, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है सूर्य का सतह का तापमान कितना है दोस्तों, सतह का पूछा है तो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 17 का दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति दोस्तों याद रखिएगा, जो कि 9.5 घंटा में अपनी अक्ष पर दोस्तों परिभ्रमण कर लेता है, याद रखिएगा। तो 18 के ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह, तो सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 20 बोल रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है दोस्तों, तो देखिए 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ये भी सही है दोस्तों, और 9.46 गुने 10 के 12 किलोमीटर, ये भी सही है। तो ऑप्शन के अनुकूल दोस्तों ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आकाश किसके कारण दोस्तों नीला दिखाई देता है, देखिए आकाश जो है दोस्तों यह नीला किसके कारण दिखाई देता है, हम लोग अभी ही देखे हैं परिकिरण के कारण दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो आप लोग बताइए दोस्तों किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो हम लोग अभी ही देखे हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण है, तो ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है दोस्तों, तो 23 का ऑप्शन नंबर ब्रह्मांड का मौलिक कण हम लोग अभी ही देखे हैं कौन सा है, तो हिग्स बोसान दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र दोस्तों उपग्रह है, तो चंद्रमा या दोस्तों किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है, तो या दोस्तों पृथ्वी का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो या दोस्तों शुक्र ग्रह को दोस्तों भोर या सांझ का तारा कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर है भू स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर दोस्तों स्थापित किया जाता है, तो याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, बोल रहा है क्वेश्चन बोलता है कि प्लूटो है, तो प्लूटो क्या है दोस्तों, तो यह एक बौना ग्रह था जो कि अभी वर्तमान में दोस्तों इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है, ग्रह की श्रेणी से दोस्तों, तभी वर्तमान में यह बौना ग्रह है। देखिए पृथ्वी का सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4.2 वर्ष दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 29 बोल रहा है कि जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो जीवाश्म ग्रह के नाम से दोस्तों पृथ्वी को जाना जाता है, 29 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो दोस्तों बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बोल रहा है कि सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है, यानी कि दोस्तों दीप्तिमान है दोस्तों जिसको हम लोग देखते हैं, तो उससे दोस्तों प्रकाश मंडल यानी कि दोस्तों फोटोस्फीयर कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का वहन कहलाता है, तो पृथ्वी का वहन दोस्तों शुक्र ग्रह कहलाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 32 के ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि सूर्य में पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, तो सूर्य से दोस्तों पृथ्वी का दूरी कितनी होती है, यानी कि मिलियन में पूछ रहा है दोस्तों, तो 14.9.6 मिलियन किलोमीटर, अगर करोड़ में पूछता दोस्तों तो 14.96 हो जाता। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। नेक्स्ट है आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है, तो सर्पिलाकार दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुकूल हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 बोल रहा है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म है, तो गर्म ग्रह दोस्तों बुध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा। गर्म ग्रह सॉरी गर्म ग्रह पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र है दोस्तों सबसे गर्म ग्रह, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादक किसने दिया था दोस्तों, तो केपलर ने, जोहान्स केपलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो दुग्ध मेखला यानी कि दोस्तों मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट दोस्तों तो आपको शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो यह दोस्तों 1.3 सेकेंड में पहुंच जाता है, याद रखिएगा। चंद्रमा का प्रकाश दोस्तों 1.3 सेकेंड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है तारोमंडल की कुल संख्या कितनी है,
तो 89 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 89 है तारोमंडल की कुल संख्या, याद रखिएगा। नेक्स्ट है धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? तो यह दोस्तों 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य मुख्य संगठन है तो किसका दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों का। मुख्य संगठन किसका दोस्तों? तो हाइड्रोजन और हीलियम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेट का। बोल रहा है क्वेश्चन कि तारों का रंग किसका सूचक है? तो यह दोस्तों ताप का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा दोस्तों याद रखिएगा सूर्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा पृथ्वी से? तो प्रेक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आज हम लोग इस डिस्कस में टोटल क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों हम लोग 45 क्वेश्चन हम लोग दोस्तों डिस्कस किए हैं, प्लस में दोस्तों हम लोग इसमें थ्योरी भी देखे हैं। अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम लोग दोस्तों सौरमंडल को कवर कर लिए हैं, इससे पहले भी 2 वीडियो डाल दिए हैं दोस्तों। प्रत्येक दिन वीडियो हम लोग दोस्तों टॉपिक वाइज लाएंगे। अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।